कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स साहब, ये जो मुद्दा है आपके नेता राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया उस पर दो जवाब बड़े ठोस तरीके से प्रेम शुक्ला जी ने भी दिया है। पहला कि ये कहना कि चुनाव आयुक्त को आप जो है इम्यूनिटी दे रखे हैं कि आगे चले कोई गलती होगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये कोई नया कानून यहाँ पर नहीं है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की भूमिका कभी भी चुनाव आयोग की नियुक्ति में नहीं रही है। और कई सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए। मैं देख रहा था कि आप लोगों के शासनकाल में भी कि चुनाव आयुक्त को अलग अलग पदों पर रखा गया, चाहे राज्यपाल के पद पर रखा गया, कई बार चुनाव लड़वाया भी गया। तो ये आरोप तो आपका बेदम यहीं पे हो जाता है। इन आरोपों के सहारे आप चुनाव सुधार की बात कैसे कर रहे हैं अंशवत जी? लक्ष्मण जी, अभी मैं पिछले कई देर से जो है इस डिबेट में सभी की बातों को सुन रहा था और मैंने सदन में भी सभी के भाषणों को सुना जो आज चुनाव सुधार पे हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आज राहुल जी ने आज बीजेपी और आरएसएस की जो कलही खोलने का काम किया वो एकदम शानदार पल था। आज मैं भी सभी की बात को सुन रहा था और प्रेम शुक्ला जी कई उदाहरण गिना रहे थे। ये वही बीजेपी है भैया जो है चंडीगढ़ मॉडल को अंतिम वक्त तक जो है डिफेंड कर रही थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट इनको लताड़ नहीं पड़ गई थी तब तक ये लोग डिफेंड कर रहे थे इस चंडीगढ़ मॉडल को। ये वही बीजेपी है जो भैया हरियाणा में पंचायत चुनाव के जो नतीजे जो थे जब सुप्रीम कोर्ट में जाके बदल गए उसको डिफेंड कर रही थी। तो इन बीजेपी की कौन सी बात को हम सत्य माने? आज आप इनकी बातों पर चर्चा मत करिए। सच्चाई क्या है कि अगर आज जब मोदी जी कहते हैं कि डेमोक्रेसी कैन बी डिलीवर्ड, तो यही वही मोदी जी हैं जो भैया जो है आज डिजिटल इंडिया की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हर पेट्रोल पंप पे बड़ी बड़ी अपनी तस्वीरों के साथ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। तो आज जो है वो सीसीटीवी फुटेज नहीं संभाल के रख पाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यही सीसीटीवी फुटेज जो है उनके हरियाणा के ब्राजीलियन मॉडल जो है ना उसको एक्सपोज कर देगा। आज यहाँ पे मोदी जी बड़ा जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना कि डेमोक्रेसी कैन बी डिलीवर्ड, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो है जाकर अपना ये कर देते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट अब जो है उस चुनाव आयोग के दायरे में नहीं रहेगा, चुनाव आयोग को इम्यूनिटी दे देते हैं वो बैकडोर से। अगर आप लोग इतने ही ज्यादा सच संगत काम कर रहे हैं, अगर आप रूल प्रोसीजर के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको क्यों डर लग रहा है? अगर चुनाव आयोग के जो हम आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी अगर वो निराधार है तो आपको क्यों डर लग रहा है? कोर्ट में से धोने दीजिए, आप क्यों घबरा जाते हैं? हम लोग ये बात करते हैं कि आज के समय पे जो है आप चुनाव आयोग के जो पैनल है ना नियुक्ति का, उसमें विपक्ष को पूरी तरीके से असहाय छोड़ देते हैं और अमित शाह जी को बिठा देते हैं ताकि आप अपने खुद के चुनाव जो है अपने चुनाव आयोग को नियुक्ति कर सके। तो इस चीज पर हम लोग सवाल उठाते हैं। अभी यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है हमारे पूरे प्रोसेस में इलेक्शन के। ऐसा ही सेम जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ने भी दिया कि हमारी वोटर लिस्ट एकदम निष्पक्ष है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। राहुल गांधी जी ने महादेवपुरा का दिखाया ना एग्जांपल वोट चोरी का कि कैसे इतने सारे वोटर्स बन जाते हैं। उन्होंने हरियाणा का दिखाया ना इतने सारे कैसे वोटर्स बन जाते हैं। ब्राजीलियन मॉडल का उन्होंने दिखाया ना कि कैसे बिहार में जो है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट आती है कि वहां पे जो है 1.5 करोड़ जो है बोगस वोटर्स है, वहां पे डुप्लीकेट वोटर्स है। तो आप यहाँ पे कौन सी जो है अपनी पारदर्शी की बात कर रहे हैं? यहाँ पे ये बड़ा बात कर रहे थे इंदिरा गांधी जी के ऊपर, नेहरू जी के ऊपर। नेहरू जी ने तो भैया जो है हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी थे उनको राज्यसभा भेजा था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने पत्र में क्या लिखा था? उन्होंने ये लिखा था कि मुझे जो हरवाने का काम किया था चुनाव में वो सावर जी ने किया था। तो यहाँ पे आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की बात करें कि उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट का, ऐसा करते हैं आपने लंबा बोलेंगे तो बाकी लोग भूल जाएंगे आप पूछना क्या चाहते हैं। ऐसा करते हैं वत्स जी, आपने 2-3 स्पेसिफिक बातें की हैं, इस पर प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दे दीजिए, फिर संगीत रागे जी के पास जाएंगे, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मुझे कृपा करके ये बताइए कि इनकी किस बात, कौन सी इन्होंने तथ्यपरक बात की? ये हरियाणा में चुनाव होगा, अगर वोटर की डुप्लीकेसी की बात करते हैं तो एसआईआर की प्रक्रिया के बिना कैसे दूर होगा वो? किसी भी राज्य में अगर मतदाताओं की डुप्लीकेसी है तो कैसे दूर होगा? और कह रहे हैं कि बिहार में 1.5 करोड़ डुप्लीकेट मतदाता, 1.5 करोड़, आपने सुना इनका आंकड़ा? 1.5 करोड़, 1.5 लाख के आसपास, 1,20,000, 1,20,000। हाँ नहीं, इन्होंने 1.5 करोड़ कहा, अभी इन्होंने 1.5 करोड़ कहा। हाँ, इन्होंने 1.5 करोड़ और डुप्लीकेसी है तो उसको एसआईआर के माध्यम से दूर कर। हाँ, तो इन्होंने अगर डुप्लीकेसी सही है तो कैसे दूर होगा वो? निर्वाचन आयोग के जब आप ध्यान में लाएंगे कि ये डुप्लीकेट है, भाई बीएलए जो हैं बूथ लेवल एजेंट कांग्रेस के, आरजेडी के, इनके सहयोगी दलों के नहीं है क्या? उनका काम नहीं है क्या डुप्लीकेट वोटर के बारे में बताना? उसको निकालने की प्रक्रिया में उन्होंने हिस्सा नहीं लेना चाहिए क्या? आप जो हैं चुनाव बीत जाने के बाद जब हार जाएंगे चुनाव तो आप कोहराम मचाएंगे कि अंपायर गलत है क्योंकि खेलना आपको नहीं आता है।
नाच ना है तो आंगन टेढ़ा, ये नहीं चलता ना भाई। और मैंने जो श्रीमती इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है कि उन्होंने बाकायदा संसाधनों का दुरुपयोग किया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को राज्यसभा कब भेजा था नेहरू ने, जरा वो तिथि बताइएगा, कब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नेहरू ने राज्यसभा भेज दिया चुनाव हारने के बाद? जरा तिथि बताइएगा आप, कौन सी राज्यसभा में उन्होंने भेज दिया था? कुछ भी आप क्लेम कर रहे हैं। 15 सेकंड, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को किस तरह से चुनाव हराया गया था सबके सामने। मैंने बिहार का जिक्र किया था, उसमें 1.32 करोड़ वोटर्स जो थे वो फेक एड्रेस पे रजिस्टर्ड थे। 14 लाख ऐसे वोटर्स थे जो कि डुप्लीकेट थे, जो कि बार बार उनकी थी। और ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है, एसआईआर के पहले की बात प्रॉपर। हाँ, और उसका, हाँ, ये एसआईआर के एसआईआर के पहले की बात है। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे जो ये एसआईआर के लेके बड़ी बात कर रहे हैं, जब हम लोग इसलिए सवाल उठाते हैं। अरे एक सेकंड सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, एसआईआर पे हम लोग इसलिए सवाल उठाते हैं क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी अगर एसआईआर की प्रक्रिया से पहले ही कहते कि भैया 20% तो कटेंगे, आप यहाँ पे प्रक्रिया से पहले कैसे बता सकते कि भैया 20% तो हम कुछ भी हो जाए हम लोग काटेंगे ही काटेंगे? तो इसलिए हम लोग सवाल उठाते हैं आपकी मानसिकता, आपकी जो मंशा पे हम लोग इसलिए सवाल उठाते हैं। आप यहाँ पे जब आधार कार्ड को जोड़ने को लेकर यहाँ पे बात करते हैं, अरुण जेटली तो 2002 में कहते थे कि भैया जो आधार कार्ड को जोड़ने से ठीक है, इसको छोड़िए, नहीं, इसको रहने देते हैं। ये फिर मामला जो है ना सब्जेक्ट से भटकता जाएगा। संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस के। संगीत रागी जी, हम लोग काटेंगे। लक्ष्मण जी, क्या ज्ञानेश संगीत रागी जी, 20% हम लोग काटेंगे क्या? यहाँ पे संगीत रागी जी, मैं आपसे सवाल लेकर आ रहा हूं, चूंकि मामला आपके कान में कहा। अच्छा, चलिए पहले कब कहा भाई? ज्ञानेश कुमार का बयान कहाँ है कि 20% वोटर में काटूंगा ही? आप उनका आपने नहीं सुना तो आप जो है बाइट निकाल लीजिए, उनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। लक्ष्मण राय जी, पता नहीं 20% वाली बात तो फैक्ट चेक कीजिए। 20% वाली बात पता नहीं, मैंने नहीं सुना, मुझे याद नहीं है। अगर होगा तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। इसमें मैं आगे चलकर आऊंगा, तब तक मैं कोशिश करता हूं, मैं कोशिश करता हूं इसका फैक्ट चेक कराइए अपनी टीम से। हाँ, तो हमारे साथ संगीत रागी साहब, ये पॉलिटिकल मामले को छोड़ दीजिए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं और आपने कई सारे चुनाव सुधारों को काफी करीब से देखा होगा, इस पर रिसर्च किया होगा। ये चुनाव सुधार पर डिबेट के दौरान जो 4-5 सुझाव निकल कर आए हैं राहुल गांधी की तरफ से, जिसका जिक्र मैंने अभी शो के दौरान किया है, उन सुझावों को अमल करने में दिक्कत आखिर क्या है? देखिए, कुछ बातें सारे आपके दर्शकों को जान लेनी चाहिए। पहली बात कि जिस इम्यूनिटी की बात की जा रही है वो पहले से ही संविधान ने उनको आर्टिकल 324 के अंदर दे रखा है। हमें समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसका पोजीशन जो होता है वो जुडिशियल तो नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा ही उसको इम्यूनिटी दिया हुआ है। ये बातें हम सबों को समझनी चाहिए। दूसरी बात, हम सभी को ये जान लेना चाहिए और आपके दर्शकों को कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के कमेटी का सदस्य नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं रहा है। और कांग्रेस के समय तो कभी भी एक भी उदाहरण नहीं दे सकते, क्योंकि संविधान की इसकी व्यवस्था ही नहीं थी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार अपने मनमाने तरीके से लोगों को उसमें रख देता है, तो उसने कहा कि जब तक आप एक कानून लेकर के इस पर नहीं आते हैं तब तक हम एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इसमें व्यवस्था करते हैं। सरकार ने कानून लेकर के आया, क्योंकि ये अधिकार जो है वो कार्यपालिका का है, इसमें न्यायपालिका का हिस्सा लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए ये व्यवस्था लेकर के आई सरकार। आपको लगता था कि ये गलत व्यवस्था है, आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे देते, आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात मुझे समझ में नहीं आता है, मैं तो ये बार बार कहता भी हूं लक्ष्मण जी, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा कि आधार को भी डॉक्यूमेंट के तौर पर मानना चाहिए, मुझे लगता था इसमें एक कैविएट जरूर होनी चाहिए थी, और शायद है भी, कि इसके बावजूद भी चुनाव आयोग को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर तैयार नहीं किया गया है और ये भारत का नागरिक है।
परेशानी क्या होनी संगीत रागे चाहिए जी, भाई? चुनाव इस देश में, एक मिनट मैं संगीत अपनी रागे बात जी, खत्म, हाँ मुद्दे पे आ जाता। भाई इस देश में चुनाव में भाग लेने का अधिकार उसी को होगा जो भारत का नागरिक है। और भारत के नागरिक के यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से, अब तो हमारे यहाँ परंपरा भी थी ना भाई, प्रधानमंत्री के घर में बिना नागरिकता पाए हुए सोनिया गांधी रह रही थी। तो ये तो अब कोई अलग सवाल उठा दे तो बड़ा बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो भारत का नागरिक है वही तो वोट देने का अधिकार रहेगा। और इसमें चुनाव आयोग संगीत रागे जी, संगीत रागे जी, मैं थोड़ा स्पेसिफिक सवाल पाने दीजिए, क्योंकि आप समझदार व्यक्ति हैं, तो मैं सोचता हूं थोड़ा सा हम लोग दर्शकों को कुछ मीनिंगफुल बातें रख दी जाए एक बार। कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि चुनाव से ठीक 1 महीने पहले डिजिटल वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दिया जाए, रीडेबल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मुझे तो कोई इसमें परेशानी नहीं, लक्ष्मण जी, रुक जाइए, इसमें बस कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, रुक जाइए। अब दूसरा सवाल ये कि जब हमारे पास इतना ज्यादा डेटा सेंटर है तो सीसीटीवी फुटेज 48 दिन, कितने 15 दिन है ना, 45 दिन बाद क्यों डिलीट कर दिया? रहने दिया 1 महीना 2 महीना, उसमें क्या दिक्कत है? आपने 45 दिन कहा ना, तो 45 दिन कितना दिन होता है? 1.25 महीना तो है ना। आप 100 महीने रख लीजिए, 6 महीने ना भाई साहब, क्या दिक्कत है? रखिए 6 महीना, क्या दिक्कत है? देखिए कोई ना कोई उनको स्टोरेज की परेशानी होगी, तभी तो ऐसा उन्होंने किया है। इसमें तो इतना बड़ा आपको डेटा मान ले, सेंटर है, कहाँ नहीं संगीत रागे जी, ये सवाल मैं इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप समझदार आदमी हैं, प्रोफेसर, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पॉलिटिकल प्रवक्ता बोलते तो एक्सेप्ट करता। अरे इतना डेटा सेंटर, इतने बड़े बड़े डेटा रहते हैं, ये रख लेंगे 45 दिन के बाद 6 महीने, क्या दिक्कत है? अब ये एक सवाल और का जवाब दीजिए, फिर आपको मैं छोड़ दूंगा। फिर एक उत्तर दे लेना। हाँ बोलिए, उत्तर दीजिए। हाँ दीजिए। उत्तर दे लेना। आप कह रहे हैं कि 6 महीना रख लीजिए। मैं आपसे एक सवाल मैं अपने कांग्रेस के मित्रों और बाकी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछ रहा हूं। यदि आपको लगता है कि चुनाव में पहले गड़बड़ी होती थी तो आप कब चले जाते थे? चुनाव काउंटिंग के तुरंत बाद आप चले जाते थे। आपको लगता है कि वाकई धांधली हुई है, बूथ लूटा गया है या कुछ भी, हम तो उसी जगह से आते हैं जहां से सतीश आते हैं। और जब लाइन लगा हुआ रहता था तो लोग कहते हैं अरे यहाँ का राशन बंट रहा है क्या? एक बम फूटता था, एक गोली चलती थी, सभी चले जाते थे और बूथ लूट करके एक ही और 2 आदमी वो मार करके उस पर ठप्पा लगा करके वो देर लौटा देते थे। ये तो कांग्रेस के जमाने का ही था ना। ये तो लालू प्रसाद आपका लॉजिक वैलिड नहीं ना। आपके लॉजिक पे जवाब लूंगा मैं। आपका लॉजिक, आपने बहुत सही लॉजिक दिया, बहुत फैक्ट के साथ लॉजिक दिया। संजय शर्मा जी, फिर मैं जाऊंगा सतीश के सिंह के पास। संजय शर्मा जी, जवाब दीजिए। ये जो बात कह रहे हैं, आज जिन चुनाव में सुधारों की बात की जा रही है, उन पर यह बात क्यों नहीं करते? आज जब हरियाणा के पंचायत के रिजल्ट बदल जाते हैं कोर्ट में जाके मशीनों के द्वारा, उस पर बात क्यों नहीं करते? जिन देशों में टेक्नोलॉजिकली बहुत अपग्रेडेशन है, वो वापस ईवीएम पर आ गए, ये उसकी बात क्यों नहीं करते? असल में देश में अभी एक संक्रमण काल का दौर चल रहा है और ये अहंकारवादियों का दौर है, अधिनायकवादी इनका रवैया है और ये देश के आम आदमी के सवालों को कभी इंडोर्स नहीं करते। चुनाव आयोग ने भी 7 दिन का समय देने में 40 से ज्यादा लोगों की बलि ले ली। इसके इन हत्याओं का, ये जो हत्याएं हुई हैं, ये जो लोगों की डेथ हुई है, जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और केंद्र की अधिनायकवादी सरकार को इनकी जिम्मेदारी लेनी होगी। यही मुद्दा संजय जी आपने कई बार मुद्दा उठाया है, कई बार मुद्दा संजय जी ने उठाया है। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए, फिर सतीश के सिंह साहब के पास जाऊंगा। देखिए, अधिनायकवाद ये होता है लक्ष्मण जी, हाँ संजीत जी बोलने, फिर बोलूं मैं। नहीं ना, बोलिए आप। संजीत जी कुछ इंटरवीन कर रहे थे। अच्छा, संजीत जी को मौका देना चाहते। संजीत जी बोलिए। अधिनायकवाद ये होता है, हाँ संगीत जी कुछ इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि बीएलओ में एक भी व्यक्ति यदि मर जाता है इस प्रक्रिया के अंदर तो गलत है और सुप्रीम जो है चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन बंधु, आपके यहाँ बंगाल में जब चुनाव होता है तो 50,000 लोग भाग करके आपके टेरर के डर से
भाग करके असम चले जाते हैं, झारखंड भाग जाते हैं, जो जानबूझ ये कर देश को मूर्ख बनाना बंद करिए समित रागी जी। त्रिपुरा में आप लोग क्या करते हैं वो भूल गए, असम में आप लोग क्या करते हैं, और मैं अपनी बात खिलाफ राष्ट्रीय चुनाव में करके कोई फायदा नहीं है। बंगाल से कोई नहीं जाता, और मैं अपनी चुनाव बात तो आपका ही है। आप कर लीजिएगा। मैं जानता हूं सर, बंगाल में एक मिनट संगीत रागे जी को की बात पूरी कर लें, फिर आपके पास आता हूं। संगीत रागे जी अपनी बात संक्षिप्त में पूरी करिए। सर मैं बहुत सम्मान के साथ आपको कहना चाहता हूं कि बंगाल का मेरा अध्ययन है, और वहां पर क्या होता था ये बताने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल कैनिबलिज्म एक वर्ड होता है, हत्याओं की संस्कृति जो है, राजनीतिक हत्याओं की संस्कृति जो सीपीएम से आई थी और तृणमूल कांग्रेस ने उसको एडॉप्ट कर लिया, वही एक सहारा है जिसके सहारे आप टेरर वहां पर पैदा करते हैं। ये मत भूलिए, चुनाव आयोग ये देश रहेगा, चुनाव भी रहेगा, हम सब चीज रहेंगे, लेकिन जिस प्रक्रिया का पालन आप करते हैं, आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है कि आपके यहाँ यदि घुसपैठिए आकर के, ये तो एक नहीं दसियों ऐसे रिपोर्ट है जहां बंगाल में घुसपैठ की बात की जाती है, और आपका मुख्यमंत्री बहुत बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हम एक भी घुसपैठियों को जाने नहीं देंगे, और आप ऊपर से आप मुझे बोलना ही पड़ेगा, बात करते हैं, मूल्य की बात करते हैं। संजय शर्मा जल्दी से संगीत रागे जी को एक बोल लेने दीजिए, क्योंकि एक ही साथ आप मैं समित रागे जी से पूछना चाहता हूं, बंगाल में यदि घुसपैठिए कहीं से आते हैं, देश की सीमाओं की रखवाली किसके हाथ में है, उसका जिम्मा किसके हाथ में है, केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या करता है? केंद्रीय देश की सीमाएं देश की सीमाएं यदि केंद्रीय गृह मंत्रालय नहीं संभालती है तो वो दायित्व, और ये बताए कि पिछले 11 वर्षों में 2014 से आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितने बांग्लादेशियों को वापस भेजा है, और उसके पहले मनमोहन सिंह जी के टाइम में कितने गए थे? असल में हमने पाल पोषकर बड़ा नहीं किया। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है, हेलो एक मिनट, सवाल ये उठता है कि जिस घुसपैठिए, जिस वोट चोरी, जिस एसआईआर के मुद्दे को लेकर के पिछले कई चुनाव से पहले मुद्दा गरमाने की कोशिश की गई, चाहे बिहार चुनाव को ही देख लिया जाए, लेकिन जनता तक उसकी बहुत पहुंच आई नहीं, या फिर जनता ने उसको बहुत स्वीकारा नहीं। अब पश्चिम बंगाल में इसको कितना स्वीकार पाएगी जनता, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।